Hi friends, welcome to Shakti Academy. We are starting up with a series of last minute engineering और इसमें हम लोग सेम 2 मैथमेटिक्स को कवर करने वाले हैं। ये लास्ट मिनट जो हम बना रहे हैं उसमें ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स हम कवर करने की कोशिश करेंगे। दिस विल बी वन शॉट। पूरे चैप्टर में क्या क्या है और कौन से टाइप के क्वेश्चन है वो हम बात करेंगे। विदाउट वेस्टिंग अ टाइम विल स्टार्ट विद द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है। इसमें केवल 5 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपने 5 टाइप के क्वेश्चन समझ लिए तो काम ईजी हो जाएगा। विल स्टार्ट विद द फर्स्ट टाइप, जहाँ पे क्वेश्चन का जो फॉर्मेट होता है वो होता है m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0। अब इसमें m और n है क्या? तो m इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, n इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, तो दोनों एक्स वाई के फंक्शन हो गए। अब इसमें आपको करना क्या है? तो m का डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू y एंड n का डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू x, और ये दोनों इक्वल हो गए तो एग्जैक्ट होता है। लेकिन हमारे सिलेबस में ऐसा होगा कि ये दोनों इक्वल नहीं होने वाले हैं। तो अब आपके पास 4 ऑप्शन आने वाले हैं इसके लिए। फर्स्ट, अगर ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं तो आपको फाइंड करना है m का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y माइनस n का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x डिवाइड बाय n। ये जो टर्म आने वाला है, ये जो टर्म होगा दैट शुड बी प्योरली फंक्शन ऑफ x होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आपको सेकेंड स्टेप पे जाना पड़ेगा। सेकेंड स्टेप अपना क्या है? तो सेकेंड स्टेप, इसको उल्टा कर लो, n का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x और m का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y डिवाइड बाय m कर लो। यहाँ पे n तो इधर n, m तो m, और ये फंक्शन ऑफ y होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, ये दोनों मेथड फ्लॉप हो गई, तो मैं थर्ड स्टेप पे जाऊंगा। थर्ड स्टेप मेरा ये सोचूंगा, जो क्वेश्चन है ये कुछ ऐसे फॉर्मेट में होगा, y के साथ एक फंक्शन होगा xy का dx प्लस x के साथ एक फंक्शन होगा xy का dy इज इक्वल टू 0। ऐसे फॉर्मेट में मेरा क्वेश्चन होगा। ऐसे फॉर्मेट में नहीं होगा तो समझो x और y कॉमन निकाल के ऐसे फॉर्मेट में लेके आ सकते हैं। और लास्ट वाला, अच्छा इसमें बाद में बात करते हैं। लास्ट वाला जो होगा वो होगा होमोजीनियस। ये मेजर 4 टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। अब एक क्वेश्चन मैं 2 अलग अलग मेथड से सॉल्व कर सकता हूं, तो ये मत सोचना अरे सर आपने ये मेथड किया, हमारे टीचर ने तो वो किया था। दोनों में आंसर करेक्ट ही आने वाला है। तो हम लोग एक एक करके क्वेश्चन चालू करते हैं। पहले ये 4 टाइप के लिए मैंने कुछ क्वेश्चन सेट लिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें से हमारे पास जो क्वेश्चन है x⁴ प्लस y⁴ dx माइनस xy³ dy इक्वल टू 0, दिस इज आवर इक्वेशन। इसमें से मैं डायरेक्ट m लिखता हूँ, क्या आने वाला है। m इज x⁴ y⁴ प्लस है बीच में, और n का वैल्यू xy³। अगर ऐसा मैंने लिखा मतलब आई मेड अ मिस्टेक, क्योंकि इसके आगे जो है वो माइनस साइन है, दैट यू हैव टू कंसीडर। तो माइनस xy³। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, m का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y कीपिंग x कांस्टेंट। तो x अगर कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव हो गया 0, इसका हो गया 4y³। अब n का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y³ कांस्टेंट है तो ये माइनस y³ और x का डेरिवेटिव 1। तो ये मुझे एक्सप्रेशन आ गया। दोनों इक्वल नहीं है, मतलब इन चारों में से कोई एक फंक्शन लगाएंगे। स्टार्ट हमेशा इधर से करूँगा। और एक ट्रिक है, n का वैल्यू डिवाइड बाय n है। जनरली n छोटा होता है जिससे डिवाइड करना होता है, तो ना n से डिवाइड करना है अपने को। 4y³ माइनस y³।
4y3, ये इसका डेरिवेटिव लिया, इसका डेरिवेटिव सब्स्टिट्यूट किया, डिवाइड बाय n विच इज -xy3। अब इसमें न्यूमरेटर में क्या बन गया, तो न्यूमरेटर में दोनों ऐड होके बन गया 5y3 डिवाइड बाय -xy3, y3 गॉट कैंसल्ड और इसका आंसर आया -5/x विच इज फंक्शन ऑफ x। तो ये मेरा करेक्ट आ गया। अब यहाँ के आगे क्या करना होता है, तो ये जो मैंने स्टेप्स दिए हैं, ये आइडेंटिफिकेशन होने के बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं। तो इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने का मेथड है e⁻∫ ऑफ p dx। अब व्हाट इज p dx, तो यहाँ से जो हम लोग को मिलने वाला है, समझो ये यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ f(x) dx, ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा। ठीक है, तो विल स्टार्ट विद द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी इंटीग्रेशन ऑफ -5/x dx और इसका इंटीग्रेशन -5 1/x का हो गया log 5। अब ये 5 पावर ऊपर जाएगा e⁻log x⁻⁻5 और जैसे ही ऐसा वैल्यू आया, आंसर आया x⁻⁻5। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अच्छा, इसके बाद क्या सर, इसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के बाद पूरे क्वेश्चन को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से आपको डिवाइड करना है, या बोल सकते हैं मल्टीप्लाई करना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है पूरे क्वेश्चन को। तो मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ पूरे क्वेश्चन को, मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर से जैसे ही मल्टीप्लाई किया, x⁻⁴ और x⁻⁻5, y⁻⁴ इंटू x⁻⁻5 और फिर माइनस x⁻⁻5 xy3 डी, यहाँ पे dx, ये dy इज इक्वल टू 0। ये ऐसा टर्म बन गया। अब इसका पावर हो गया x⁻⁻1 मतलब 1/x, इसका कुछ नहीं हो सकता, तो y⁻⁴ अपॉन x⁻⁻5, ये dx बन गया, माइनस अब यहाँ पे इसका पावर हो गया x⁻⁻4 y3 dy इक्वल टू 0। बस ये अभी जो इक्वेशन बना, दिस इज द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसका सोल्यूशन समझो, ये दोनों इक्वल आते तो भी सोल्यूशन वैसे ही लिखते। इंटीग्रेशन ऑफ m जो पूरा है, उसका इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ n जो करना है विथ रिस्पेक्ट टू dy, इसको थोड़ा समझना है। इसमें टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x लेने हैं। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x मतलब मेरे पास जो n का वैल्यू है ये है, इसके अंदर दोनों साथ में है, तो यहाँ पे कोई भी ऐसा टर्म नहीं है जिसमें सिर्फ y हो, सिर्फ y वाले टर्म लेने हैं, x नहीं होना चाहिए साथ में। मतलब प्लस अगर y² होता तो मैं y² लिखता इधर, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट c। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, y⁻⁴ एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x⁻⁻4 अपॉन -4 इज इक्वल टू c। दिस इज द सोल्यूशन। और हर बार अब पैटर्न यही रहने वाला है अपना, पहले हम लोग m लिखेंगे फिर n लिखेंगे, दोनों का डेरिवेटिव लेंगे। डेरिवेटिव इक्वल नहीं आने वाला है, दोनों में डेरिवेटिव में डिफरेंस लेके डिवाइड बाय n। अगर ये f(x) नहीं देगा तो डिवाइड बाय m करूँगा और ये y आना चाहिए। ऐसा भी नहीं है, क्वेश्चन ये देख के डायरेक्ट आइडेंटिफाई हो जाएगा और होमोजीनियस भी आइडेंटिफाई हो जाएगा। अब सेकेंड क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में m का वैल्यू ये dx के साथ में जो है, विच इज xy³ प्लस y, और n का वैल्यू 2 टाइम्स x² y² प्लस x प्लस y⁻⁴। अब ये दोनों मिल गए, m का डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू y।
तो x कांस्टेंट है, y क्यूब का आएगा 3y² साथ में x और इसका 1। इसका n का डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू x। ये 2 एज इट इज, x² का 2x y² प्लस 1 और इसका 0। अब ऐसा इक्वेशन आ गया, तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 4xy² प्लस 2 आया। अब इन दोनों का डिफरेंस देखो, अभी इसमें मैं अगर m और n का डेरिवेटिव लेता हूँ डिवाइड बाय n, ये तो थोड़ा बड़ा इक्वेशन बन जाएगा अपना, और अगर डिवाइड बाय m करता हूँ तो क्या आने वाला है। चलो एक काम करते हैं, सेकेंड वाले से चालू करता हूँ मैं। n का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस m का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y डिवाइड बाय m। इन दोनों का डिफरेंस 4xy² प्लस 2 माइनस 3xy² प्लस 1 डिवाइड बाय m। इसमें से समझो y कॉमन ले लिया तो आएगा xy² प्लस 1। क्योंकि ये भी सब ऐसे फॉर्मेट में थे, इसके लिए मैंने m से डिवाइड किया। अच्छा, अब न्यूमरेटर में ये आ जाएगा xy² और 2 प्लस 1 मतलब 1 हो जाएगा, तो ये आया yxy² प्लस 1, ये कैंसल हो गया। आंसर आया 1/y विच इज फंक्शन ऑफ y। तो ये अपना काम हो गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर e⁻f(y) dy इसमें, और e⁻1/y dy। 1/y मतलब log y, मोस्टली सब log में ही होता है। ये जब ऐसा आंसर आता है तो आंसर आएगा y, क्योंकि इसका बेस सेम, ये दोनों सेम y। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया, उसके बाद पूरे इक्वेशन को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो बना xy⁴ प्लस y² dx प्लस 2 टाइम्स x² प्लस xy प्लस y⁵ dy इज इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन आया ये एग्जैक्ट है, तो इसका सोल्यूशन इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज इट इज लिखना होता है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो यहाँ पे y के साथ x है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे नहीं है, तो y⁵, लेकिन मिस्टेक क्या करके आते हैं 2 dy इज इक्वल टू c। अब इसका इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन x² बाय 2 y⁴, इसका xy², इसका 2y⁶/6 इज इक्वल टू c। दिस वॉज द सेकेंड क्वेश्चन जिसमें हमने टाइप 2 यूज किया है। नाउ थर्ड क्वेश्चन, अगर थर्ड क्वेश्चन हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे y के साथ एक फंक्शन और यहाँ पे x के साथ एक फंक्शन ऑलरेडी दिया हुआ है, मतलब ये इसी फॉर्मेट में चल रहा है। अगर इसी फॉर्मेट में है तो मैं ये सब कैलकुलेशंस नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करूँगा। अब जब ऐसे टाइप का क्वेश्चन होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आने वाला है वो होने वाला है 1/mx माइनस ny। अब mx माइनस ny क्या है, तो ये पूरा m है, इसको x से मल्टीप्लाई करना है, मतलब एक ये समझ लो जिसके पास y होगा उसको x से मल्टीप्लाई करना है, जिसके पास x है उसको y से मल्टीप्लाई करना है। तो जब मैं mx कैलकुलेट करूँगा, mx कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं पहले, इसको पूरे को x से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आगे आ गया xy प्लस 2y² x²। ये मैं पूरा लिख रहा हूँ क्योंकि ये कॉमन मिस्टेक है, हम x से मल्टीप्लाई करते कैलकुलेशन रॉन्ग कर लेते हैं। अब ये xy अंदर गया तो इट बिकम x² y² प्लस 2x³ y³। अब ny करेंगे, ny
जब ny करूँगा तो इसको y से मल्टीप्लाई करना है, तो ये बाहर वापस आया xy माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये अंदर जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब वाई क्यूब। अब दोनों को माइनस करना है, mx माइनस ny, तो ये दोनों को माइनस करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर गेट कैंसल्ड, ये दोनों का माइनस माइनस बिकम प्लस, 3 टाइम्स एक्स क्यूब वाई क्यूब बनेगा। देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी 1/3 एक्स क्यूब वाई क्यूब। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, अब आगे का प्रोसेस पता है आपको, हर एक टर्म को पहले डिवाइड करेंगे हम लोग, दिस 1 या मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 एक्स क्यूब वाई क्यूब से मल्टीप्लाई कर दो, और फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया। डिवाइड करने के बाद थर्ड स्टेप में सोल्यूशन लिखते हैं। चलो डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं, 1/3 एक्स क्यूब वाई क्यूब y इंटू एक्स वाई। चलो एक काम करता हूँ, y अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई क्यूब dx प्लस 1/3 एक्स क्यूब वाई क्यूब ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0। ये जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर 3 तो आने वाला है सब जगह, लेकिन ये x कैंसल होगा, तो आंसर आने वाला है इसका वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 3 एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब। देखो मैंने सिर्फ अभी तक x कैंसिल किया है, तो x कैंसिल हुआ तो इधर स्क्वायर, अब y के बारे में स्क्वायर और क्यूब कैंसिल हो गया तो इधर बन गया 1/y स्क्वायर। अब इधर वाई क्यूब कैंसिल, एक्स स्क्वायर कैंसिल होके एक x नीचे बनेगा, तो प्लस 2/3x, बस इतना बना, ये dx प्लस, अब ये यहाँ पे अंदर जाएगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल होके एक x बचा, y कैंसिल होके वाई स्क्वायर बचा, तो आंसर आया 1/3 एक्स वाई स्क्वायर माइनस, जब अंदर गया एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर में से एक y कैंसिल, माइनस 1/3 y dy इज इक्वल टू 0। अब इंटीग्रेशन करना है, तो इसका तो इंटीग्रेशन ठीक है आप लोग कर लोगे, यहाँ पे ये टर्म नहीं लेना है, सिर्फ माइनस 1/3y का इंटीग्रेशन करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन होता है। अब ये होमोजीनियस मतलब क्या, तो हर एक टर्म के पास सेम पावर होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू वाई है, इसका मिला के टोटल 3 पावर हो गया, एक्स के पास 2 वाई के पास 1। सिमिलरली ये यहाँ पे x के पास 1 y के पास 2 मतलब 3 पावर, इसका 3 पावर, इसका 2 + 1 मतलब 3 पावर, तो ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है। इनफैक्ट अगर मैं पहला क्वेश्चन देखूंगा 4 पावर 3 + 1 4 पावर, तो वो भी एक होमोजीनियस इक्वेशन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को मैं होमोजीनियस से भी कर सकता हूँ, अलग होमोजीनियस के मेथड से भी कर सकता हूँ। अब होमोजीनियस मेथड में करना क्या होता है, तो होमोजीनियस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आपका होगा वो होगा 1/mx + ny, बस थोड़ा सा चेंज किया मैंने प्लस। अब वापस से m अपने पास है, इसको x से मल्टीप्लाई करूँगा मैं, तो mx कैलकुलेट करेंगे पहले, तो x से मल्टीप्लाई किया तो x³ माइनस 2x² वाई स्क्वायर, ये mx बन गया। ny y से मल्टीप्लाई किया मैंने, ये ny। अब दोनों को ऐड करना है, तो mx + ny इज x³ माइनस 2x² वाई स्क्वायर प्लस x³ माइनस 3x² वाई स्क्वायर। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2x³ इन दोनों को ऐड किया माइनस 5x² वाई स्क्वायर। अब इसमें से x² और y कॉमन ले लिया तो बचेगा यहाँ पे 2x, y गया है बाहर, माइनस 5 x² गया है, y गया है, ये ऐसा इक्वेशन बना।
अब इसको मैं थ्रू आउट डिवाइड करूँगा और फिर कैलकुलेशन पता है अपने को, 1/x² y 2x - y ये लिखा। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन है तो उसको कॉमन लूँगा मैं, xy कॉमन ले लिया मैंने। जब xy कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचा x, यहाँ से बचा 2y, फिर dx माइनस, उसके बाद नेक्स्ट में से 1/, अच्छा ये माइनस था, ये मिस्टेक कर दिया हमने, ये माइनस के वजह से हमारा आंसर रॉन्ग हो सकता है। तो अब ये माइनस था तो ये हुआ माइनस, ये हुआ प्लस, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो अब बचा कितना है, सिर्फ -5x² y², ये आया। और ये आया, यहाँ पे कुछ कॉमन है तो x² कॉमन ले लिया तो बचा x - 3y dy = 0। अब इसमें से x कैंसिल हो जाएगा, इसमें से x² कैंसिल हो जाएगा, एक y कैंसिल हो जाएगा और फिर इंटीग्रेशन करना होगा। तो ये होमोजीनियस टाइप का क्वेश्चन था। अब ये लास्ट टाइप, अब लास्ट टाइप में बहुत लोग बहुत कुछ बताते हैं, एक सिंपल आइडिया बताता हूँ उसको सॉल्व करने का। सिंपल आइडिया ये है, अगर m dx और n dy के फॉर्मेट में नहीं है, = 0 ऐसा नहीं है, तो इसको हमेशा सोचना है लीनियर डिफरेंशियल के फॉर्म में। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट कुछ ऐसा है, dy/dx + py = q। x y इंटरचेंज हो सकते हैं। p एंड q ये बहुत इंपॉर्टेंट है। p इज अ फंक्शन ऑफ x ओनली एंड q इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ x ओनली। ये दोनों फंक्शन ऑफ x ओनली होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, dy/dx के आगे हमेशा 1 होना चाहिए, 1। तो अगर नहीं है तो लाने का, इससे सारे दूसरे टाइप के भी बन जाते हैं। अगर आप इसको ही फॉलो करोगे तो इधर 1 लाना है। कैसे लाना है तुम सोच लो। जैसे ये इक्वेशन में लिखता हूँ, 1 - x² इंटू dy/dx + 2xy = x√1 - x²। मुझे यहाँ पे 1 लाना है, इसके लिए मैं डिवाइड कर दूंगा 1 - x² से। तो ये बन गया dy/dx + 2x/1 - x² इंटू y, और इसको अगर डिवाइड किया तो ये 1 - x², स्क्वायर रूट कैंसिल करके यहाँ पे रूट आ जाएगा ये। और अब ये फॉर्मेट में आ गया। देखो y के बाजू में जो होता है वो p होता है और ये q होता है। अब एक बार p और q मिल गया तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनाते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ p dx। और p यहाँ पे है 2x/1 - x² dx। अब इसका इंटीग्रेशन, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर एडजस्ट करना है। तो 1 का 0, x² का 2x जो कि है लेकिन माइनस नहीं है, तो माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड करके लिखेंगे माइनस। और अब नीचे का डेरिवेटिव ऊपर आ गया है तो इसका आंसर आया log ऑफ डिनोमिनेटर। ये e⁻log जब भी आता है, ये नंबर को पहले इधर से हटा दो और ये बन गया अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर, मतलब 1/1 - x², ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलने के बाद हमारा सल्यूशन जो होता है, इसका पैटर्न देख लो, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx + c, ये अपना फॉर्मेट होगा। अब y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज 1/1 - x² इंटीग्रेशन, q अपना ये है विच इज x/√1 - x² इंटू 1/1 - x² dx + c। अब ये बना y/1 - x² इंटीग्रेशन, इसका पावर मिला के 3/2 हो गया। ऊपर लिखता हूँ 1 - x² raised to 3/2 इंटू x dx + c।
अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो इसका डेरिवेटिव होता है -2x, तो -2 को लेके आएंगे साथ में, और y अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेस टू -3/2 -2x dx प्लस c। अब आपको करना क्या है, इसका डेरिवेटिव अगर ये है तो इसको सोच लो t⁻3/2 -3/2, पावर में एक ऐड करना है, सेम पावर नीचे लिख देना है। सो इट इज y अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पावर में एक ऐड करेंगे 3/2 -3/2 प्लस 1, मतलब ये हो जाएगा हाफ प्लस c, ये दोनों कैंसल। तो y अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 माइनस एक्स स्क्वायर रेस टू हाफ प्लस c, ये इसका सोल्यूशन। तो ये पूरा चैप्टर मैंने समराइज कर लिया सिर्फ 5 क्वेश्चन में। अच्छा, बहुत टीचर इसके वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बनाते हैं, लेकिन मेथड यही है, dy/dx के आगे 1 रख दो, अगर ये 1 आ गया, यहाँ पे आपका x वाला टर्म आ गया, यहाँ पे x, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट में बन जाएगा। तो ये 5 टाइप अगर आपने सीख लिया तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन कोई भी ले लो, जो मैंने टाइप बताए वही टाइप बनेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के लिए बात करेंगे। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड।